नमस्कार, मैं तौसीक, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज़। आगामी लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी, देखिए सीमांचल न्यूज़ पर राय शुमारी। क्या चाहते हैं किशनगंज के जनता या चाहती है बदलाव? आइए इसी परिप्रेक्ष्य में जानते हैं किशनगंज कैलाश चौक के जनता की ओपिनियन और राय सीमांचल न्यूज़ कार्यक्रम के माध्यम से। ये जो है एक चीज़ बताया जाए कि मतलब जैसे अभी आगामी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है भाई, बहुत करीब करीब समय है। ऐसी स्थिति में क्या आपका ओपिनियन हो सकता है? हमारा राय ये होगा कि सत्ता या सांसद में या किसी भी सरकार में जो भी पार्टी अधिक दिन तक रह जाएगी या जो भी प्रतिनिधि अधिक दिन रह जाएगी तो उसका मनमाना शुरू हो जाएगा। वो विकास के क्षेत्र से, विकास की तरफ से जो उनका भी जो भी उसका फोकस होगा वो नहीं होगा। वो सिर्फ अपने लोगों के बीच में या अपने लोगों के लिए या अपने विकास में ही ज़्यादा फोकस हो जाएगा उनका। इसलिए हमारी जो किशनगंज के जो जनता है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लोगों का चेहरा और ख़ानदान और उनकी बुनियाद को देख के वोट करने की या उनको जिताने की काम को ना करके अगर सही दिशा में देखकर अगर उनको जिताया जाए जो बिल्कुल काम कर सके। किशनगंज की जहाँ बात है तो किशनगंज में हमारा जो मुस्लिम समाज की जो क्वांटिटी है, गिनती है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और आज देखा जाता है कि किसी भी जगह में बस वोट के समय आते ही लोग अपना क्रिमिनल वाली या अपना जात इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं, जिसके वजह से लोग इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर देता है, एक ऐसा माहौल बना देता है कि फलाना पार्टी आएगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, मुस्लिम दब जाएगा, या वो फलाना कहते हैं कि अगर वो पार्टी आ गई तो हिंदू दब जाएगा। इस तरह का एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है जो लोगों के दिल में एक मतलब डर सा पैदा हो जाता है। और ये डर पैदा हो जाने के कारण लोग बस वही करते हैं। उसको लगता है कि हमको उसी इंसान को वोट देने से हम सेपरेट रहेंगे। तो इस तरह हमारा मानना है कि ये कुछ चलिए आपका समझ के करना चाहिए। जो हमारे समीम बाबू बोले हैं, उपलब्धि क्या है यहाँ के बताइए। समीम बाबू बोले हैं, हाँ। बहुत करेक्ट बात बोले हैं। क्या बात? जो चुनाव आते हैं, नेता लोग आकर कुछ जनते को बहकाते हैं, हिंदू मुसलमान के इलेक्शन उठाते हैं और ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, ये सारे बात करके गुमराह कर देते हैं जनता को। और वोट की बारी बात, यहाँ पर जनसंख्या जो है मुस्लिमों भाई की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए जावे सबको वोट मिलता है, उसका संपत्ति वोट है। तो मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है सर जी, लेकिन ये जो है यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में 3-3, 4-4 रहते हैं, मुस्लिम ही रहते हैं। लेकिन जिम्मेदार परिवार के पहले से आते हैं चुनाव लड़के, उनके बाबूजी लड़े हैं, एमपी बन के आए हैं, लेकिन उनको पसंद आदमी कर लेता है, उनका और लगाव है, बहुत सा उनके बिरादरी की लगाव है हर जगह में, तो यहाँ इस लगाव से वोट जीतते हैं। तो यहाँ की जीत और हार की बात एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ विकास के दम पर नहीं, विकास के दम पर नहीं। अच्छा, 5 साल जो बीत गया, इसमें क्या क्या विकास हुआ, क्या बताना चाहिए? विकास के मामला क्या, हम लोग ये तो छोटा मोटा एक ब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर बोला गया, कितने मैंने बोला अपने से, हाँ होगा। जब हमारे बलचुका, टौसा, ढेकसरा का आदमी, ठेहुआ पड़ा का आदमी जुड़ जाएगा, जब लोग जाने में हमको जो जाते हैं आधा घंटा में, हम 10 मिनट के अंदर में जाएंगे लोग, हमारा जनता का समस्या दूर होगी। लेकिन हम लोग बहुत घूर के जाना पड़ता है, बहुत समस्या लेकर जाना पड़ता है। शुभ नाम क्या है सर? नारायण चौहान। तो इस विषय में, चुनाव का विषय में देखिए, यहाँ का ही पूरा देश ही बदलाव चाहती है। उस बदलाव का दौर में अभी जो इंडिया गठबंधन जो नया बना है, मैक्सिमम लोग उधर ही पाएंगे। अच्छा, तो ये जो चुनाव में तो मुख्तलिफ कैंडिडेट होता ही है, जैसे मुख्य रूप से हमेशा बीजेपी, कांग्रेस, MIM और इस तरह से एक मास्टर मुजाहिद साहब इस बार जो है चुनावी रन में है। तो इस तरह से कैसा नेता होना चाहिए यहाँ का, किस टाइप का मतलब जो है यहाँ पर विकास हो रहा है या विकास का रफ्तार क्या है? देखिए, नेता का जहाँ तक बात है, हमारा जावेद साहब है मजबूरी का माँ। मजबूरी का माँ। मजबूरी का माँ कैसे? मजबूरी का माँ मतलब अब मजबूर आदमी जैसे इलेक्शन आता है, बोले काम करे या ना करे, उसको आदमी सोचता है कि वोट जावेद साहब को ही दे दिया जाए, हम लोग कांग्रेस का सरकार बन जाए। यही बात का मतलब है मजबूरी का माँ। अच्छा, क्योंकि पूरा देश में, जैसा आप मणिपुर देख लीजिए और कहीं देख लीजिए, बीजेपी शासित जहाँ राज्य है, महिला को लेकर देख लीजिए आप, शिक्षा को लेकर देख लीजिए, अभी देख लीजिए फिलहाल मेवात जहाँ हरियाणा में, वहाँ भी कितना बड़ा सबको वही लोग कर रहा है और करके सारा मुस्लिम पर थोप रहा है। अभी कितना जो घर मकान जो तोड़ दिया इसमें मेवात में, सारा मुस्लिम का टूटा। अच्छा, तो मान लीजिए कि यहाँ किसान, इसीलिए वहाँ के इस बार जो है
जो इंडिया गठबंधन नया बना है, इस बार मैक्सिमम आदमी उधर बैठे। नहीं उधर तो बहेगा तो फिर उसके कैंडिडेट तो डॉक्टर जावेद साहब ही होंगे। एकदम होंगे। हम तो बोले मजबूरी का वोट उसी को आदमी देगा, मजबूर होकर देगा। मजबूर होकर देगा। विकास का कोई मामला नहीं विकास का कोई मामला नहीं, विकास होता भी नहीं है। और दूसरी बात आप अख्तर उल इमाम साहब को ले लीजिए, वो तो दुनिया का सबसे एक नंबर बेईमान आदमी, एक नंबर बेईमान आदमी। अभी कई दिन पहले किशनगंज में ही हमारा शेरशाहवादी को लेकर कितना सारा बात उठा, उसका मुंह से एक जवान निकला। मैंने शेरशाहवादी का वोट चाहिए लेकिन लीडर वोट नहीं चाहिए, लीडर नहीं चाहिए, है ना? ना ही जावेद को चाहिए। अच्छा अच्छा। शेरशाहवादी का वोट सबको चाहिए, लेकिन काम का वक्त या उसको कोई जरूरत पड़े उससे मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। अभी कई दिन पहले आप ही लोग तो न्यूज चलाए हैं, जी शेरशाहवादी के ऊपर कई सारे टिप्पणी हुआ। मांझी साहब आए, उतना बड़ा ओहदा का नेता क्या बोल के किया? कौन आदिवासी का जमीन यहाँ पर किशनगंज में कौन आदमी हड़प के रखा है? एक प्रूफ करे। इंडिया जो गठबंधन बना है, हम लोग वोट उसी को करेंगे, चाहे इसमें जो आ जाए। अच्छा। जावेद साहब आए, दूसरा किसी को दे दे, हम लोग वोट उसी को करेंगे। आप अपनी ओपिनियन रख रहे थे कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, मजबूरी की वोट जो है एक तरह से भाई देना है दे दिए, तो इस तरह की बात है। तो आप क्या चाहते हैं? आप तक बुद्धिजीवी वर्ग है। विकास की जहाँ तक बात है, तो विकास हर तबके में होता है। ऐसे लोगों का कहने का बात है कि ये विकास नहीं होता है, विकास नहीं होता है। आज से केवल 5 साल पहले हाजी लोग जो हज करने जाते थे तो पटना का दौरा करना पड़ता था। अभी फिलहाल में देखिए किशनगंज से उसका पासपोर्ट बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा विकास है। कौन कहता है कि जावेद साहब विकास नहीं किया? अच्छा 5 उपलब्धि बताइए तो आप। जैसा अभी पुल पलैया का ये देखिए 145 पुल बिहार किशनगंज क्षेत्र में बना। 145 ये 5 साल में? ये 5 साल में जावेद साहब के दौर में बना। अच्छा चलिए। एक और जैसे रोड का काम है कि बिहार में कितना किलोमीटर रोड का इसमें आया है, तो उसमें किशनगंज में 35 किलोमीटर का भी काम चल रहा है। अच्छा जावेद साहब से ही जो है, जावेद साहब का सवाल हम उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। टेऊसा ढेकसारा से होते हुए जो पिपला को मिलाने वाला जो बीच में पुलवा का मामला है गाछपड़ा नदी पर, ये अगर पुल बन जाता तो ये जो है ब्लॉक चौक या फिर इस तरह के मतलब इसको तय करने में बहुत आसानी होती। तो इस पर आपका क्या विचार है? बनना चाहिए या ऐसे पड़ा रहना चाहिए? बनना ही चाहिए हर हाल में। और इसके लिए कई मरतबा लिख के दिया गया है। फिर जावेद साहब से बात हुई तो बोला कि इसको फिर डाल दो, चेक सेशन में आ जाए तो वो बन जाने पर लोगों का चलने फिरने में सुविधा होगी। तो ये जो बनना चाहिए और इसके लिए प्रयास भी जारी है। तो आपका राय क्या हो सकता है इस बार चुनाव में? मतलब मतदान जो है उनके किसके पक्ष में होना चाहिए? नेता कैसा होना चाहिए? देखिए, नेता तो ईमानदार और पहुंच वाला होना चाहिए कि किशनगंज में विकास का काम ला सके ढेर सारा। अभी जो है बीजेपी पार्टी एक जुमला पार्टी बन के रहेंगे, और उसके लिए एमआईएम के लिए कितना मरतबा जावेद साहब पहल की, उसका इसमें अकाउंट में पैसा भेजता नहीं है। प्रयास तो कर रहा है ना, प्रयास जारी है। तो अगर प्रयास नहीं करते तो बोलते कि प्रयास नहीं कर रहे हैं। हर तबके में प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से क्या होना है? आपका राय क्या है बताइए? डॉक्टर जावेद साहब को यहाँ होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप जैसे सुन रहे थे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के राय जो है मुख्तलिफ अंदाज में लोग दे रहे थे, जबकि किसी लोगों का कहना है कि बीजेपी यहाँ अगर जीतती है तो यहाँ सशक्त मजबूती हो सकती है, और इसी तरह से और भी दीगर पार्टी और यहाँ की जो जनता मौजूद है। तो आप देखिए आगामी लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। अब ऐसी स्थिति में किशनगंज की जनता अपने रहनुमा किसको चुनते हैं, अपना लीडर किसको चुनते हैं, तो उनके बस में है। इस पर आपका क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें।